आज हमारे साथ जुड़े हैं राहुल कुमार और आज हम सीयूटी से एडमिशन के बारे में विस्तार से जानेंगे। यदि आप भी अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी पाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है, तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें। नमस्कार, मेरा नाम प्रभात है और आप उटपटांग पे देख रहे हैं MGAHV मास कम्युनिकेशन का सीरीज एपिसोड सेकेंड। तो दोस्तों, आज के हमारे अतिथि बेहद खास हमारे साथ है राहुल कुमार, जो वर्तमान में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में स्नातक के छात्र हैं। आज का विषय है सीयूटी से एडमिशन। तो राहुल जी, अब मंच आपका है, कृपया इस पर अपना विचार विस्तार पूर्वक व्यक्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सीयूईटी जो NTA परीक्षा लेती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी टेस्ट एजेंसी, इसके माध्यम से विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया जाता है। देश में विभिन्न राज्यों में विभिन्न विश्वविद्यालय हैं। तकरीबन 50 के करीब 47-50 के करीब विश्वविद्यालय मौजूद हैं। उसी में एक हमारा विश्वविद्यालय महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है, जिसमें सीयूटी के माध्यम से प्रवेश लिया जाता है, स्नातक प्रस्नातक इन दोनों विषयों में। और नई एजुकेशन के माध्यम से जितने भी विषय अभी जुड़े हुए हैं उनमें भी इसके द्वारा प्रवेश लिया जाता है। डिप्लोमा के भी कई कोर्सेज चलते हैं, तो उनमें भी आप ले सकते हैं। सीयूटी से एडमिशन की प्रथम प्रक्रिया रहती है, आप स्नातक में लेना चाहते हैं या प्रस्नातक में लेना चाहते हैं। अगर आप स्नातक में लेना चाहते हैं तो 12th के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू होती है। सीयूटी का फॉर्म जनवरी-फरवरी के करीब आता है और उस समय आपको फॉर्म भरना रहता है। अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं या 12th या ड्रॉप आउट भी हैं या स्नातक कर चुके हैं या स्नातक करने के बाद आप गैप हैं, तो आप इसे भर सकते हैं। अब प्रथम चरण वही रहता है, सीयूटी भरने के बाद उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना रहता है। आप जाकर एग्ज़ाम देंगे सीयूटी का अपने विषय के अनुरूप। अगर आप किसी भी विश्वविद्यालय में लेना चाहते हैं तो उसके बाद एडमिशन की आगे जो हम प्रक्रिया की बात करेंगे, तो एग्ज़ाम देने के बाद आपको विश्वविद्यालय में काउंसलिंग के समय भाग लेना होता है। अब काउंसलिंग क्या है? विभिन्न विश्वविद्यालय में सीयूटी एग्ज़ाम जब खत्म हो जाते हैं तो अपने अपने विश्वविद्यालय में काउंसलिंग पोर्टल खोला जाता है। वहाँ पर आप पोर्टल पर जाइएगा, तो रजिस्ट्रेशन जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, तो आप जिन विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे आप दिल्ली के विश्वविद्यालय में जाना चाहते हैं, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, कहीं पर भी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में भी, तो आप उसके समर्थ पोर्टल वेबसाइट पर जाकर, और ये काउंसलिंग की प्रक्रिया लगभग जब सीयूटी का रिजल्ट आता है तो उसके 1 महीने 2 महीने बाद प्रारंभ होती है। यानी जब जुलाई के करीब ये काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो आपको उस विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर काउंसलिंग में भाग लेना है और काउंसलिंग में भाग लेने के बाद आपको फिर वो शॉर्ट लिस्ट आता है कि आपका चयन हुआ है या नहीं, आप जिस विषय में लेना चाहते हैं। तो फिर आपको चेक करते रहना है नोटिफिकेशन की आपका नाम आया है या नहीं। आपको मेल के माध्यम से भी चीज़ें प्राप्त होती है कि आपका एडमिशन हुआ है या नहीं। उसके बाद फिर अगर आप उस विश्वविद्यालय में, जैसे अपने हिंदी विश्वविद्यालय की बात करें, तो यहाँ पर हॉस्टल अवेलेबल है। अगर आप वर्धा से हैं, वर्धा के अगर 20 किलोमीटर नज़दीकी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप कहीं दूर से हैं तो आपके लिए हॉस्टल अवेलेबल है। तो आपको हॉस्टल का लिस्ट भी आता है, आपको शॉर्ट लिस्ट भी किया जाता है। आप जिस विभाग में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे आप मास कॉम में लेना चाहते हैं तो मास कॉम में आपका शॉर्ट लिस्ट होगा और हॉस्टल का भी लिस्ट आएगा। तो उसके बाद जब आपका लिस्ट आ जाता है तो आप एडमिशन प्राप्त कर लेते हैं। तो उसके बाद आप विश्वविद्यालय में आकर पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें प्रमुख चरण वही रहता है कि आपको सीयूटी का एग्ज़ाम देना है, उसके बाद अपने पसंद अनुसार हिंदी विश्वविद्यालय अन्य आपको काउंसलिंग में भाग लेना है। उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, आपको मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त होगी और उसके बाद आप विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भैया। और आप जो बताए हैं, आपकी बातें से इस विषय पर नई दृष्टि दी गई है और यह बहुत ही सरल शब्दों में सीयूटी एडमिशन प्रक्रिया से को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर दिया है। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी आपके काम आई तो उटपटांग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपना अगला एपिसोड मिस न कर सकें। चलते चलते बस इतना ही। अपने अधिकारों को पहचानें और अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाएं कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जागरूक रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।